वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के हवाले से है। आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, शॉपिफाई सब कुछ इसके अंदर इंशाल्लाह बताया जाएगा। और बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप लोगों ने थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है। एक्टिव किस तरह होकर बैठेंगे कि आप लोगों ने अपने नोट पैड अपने पास रख लेने। नोट पैड होगा तो अच्छी बात है, आपको लिखने में और काम करने में आसानी होगी। नहीं होगा तो कम से कम मोबाइल पे लिख लें, ठीक है। नहीं होगा तो मोबाइल पे लिख लें, और जो नया आता जाए आप उसको जगह दे देंगे। अब हमारे पास 50-60 की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर कोई आते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। तो बाकी लाइव करने का मकसद ये था कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं सर हमारा ये सेशन लाइव होना चाहिए, तो हमने ये लाइव भी उनके लिए कर दिया है। तो आप में से अगर वो लोग जिनका ये सेशन मिस हो जाता है या इमरजेंसी है, जल्दी जाना पड़े, या फिर आप रिपीट करना चाहें, तो आप ये सेशन दोबारा देख सकते हैं ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के प्लेटफॉर्म से। देखो भाई, सही आ रही है सारी स्क्रीन? तो आप लोग ये दोबारा से देख सकेंगे। और अगर आप अपने घर में, फैमिली में किसी को करवाना चाहते हैं तो भी आप ये करवा सकते हैं। मेरा फ़ोन भी ले लें, चार्जिंग पे लगा है उधर से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आएगी। जो चीज़ ना समझ आए आप लोगों ने पूछना है। पूछने का तरीका ये है कि हम आप सबसे क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे अपनी क्लास के बिल्कुल एंड में। जैसे ही आपकी क्लास इंशाल्लाह ताला एंड होती है, उससे पहले आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और टॉपिक मैं रिपीट कर लेता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, और हम इस कोर्स के अंदर जो करने जा रहे हैं लोकल ई कॉमर्स शॉपिफाई। लेकिन हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर तकसीम किया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर आज के दिन में हम डेमो सेशन में डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, और सेकंड डे के अंदर हमने ई कॉमर्स करना है। ई कॉमर्स मतलब लोकल ई कॉमर्स। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और आज जो डिजिटल मार्केटिंग हम करने जा रहे हैं इसके लिए क्या है, देखें सही आ रहा है? ऐसे आगे तो नहीं हो रहा मसला, वरना कैमरा आगे कर लें, ठीक है। अगर हो रहा हो तो बता देना। अच्छा, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग। और मैं ये कहता हूँ मदर ऑफ ऑल स्किल्स है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती और आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो आप उस तरह आपके लिए फिजिबिलिटी नहीं होगी कि आप मार्केटिंग सीखे बगैर ई कॉमर्स स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मदर ऑफ ऑल स्किल इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे तरीके से आ जाती है तो आप अपनी फील्ड में कोई भी काम कर सकते हैं, सर्वाइव हो सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और कई जगह पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, जैसा कि मैं ले रहा हूँ और मैंने ली है और मेरे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे। आए बेटा, बैठे। वालेकुम सलाम। वो प्रोजेक्टर का बटन ऑन कर दें पीछे से आप। हाँ, बस यही। और बेटा आप ये फर्स्ट बटन ऑफ करें, लाइट का फर्स्ट बटन जी। स्टार्टअप लेते हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रो, मैं अपने बारे में डिटेल्स, स्टूडेंट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। मुल्तान से ही है ना आप सारे लोग? दूर वालों को ज़रा होता है कि सर आने जाने का इशू है और काफ़ी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। मुल्तान वालों के लिए ये होता है कि ज़रा आसानी होती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो दूर से आते भी हैं, जाते भी हैं। और टाइमिंग का हमारा इस तरह का सीन है कि 4 से 6 हमने टाइमिंग रखी है। और मज़ीद ये है कि बाकी टाइमिंग और चीज़ों को लेते हुए जो भी डिस्कशन होगी, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, इंशाल्लाह क्लास के एंड में हम कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम राना तलहा है। मैं ऑन करता हूँ ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के प्लेटफॉर्म को। ई स्किल्स यानी जहाँ पे आप अभी आए हुए हैं, इसी प्लेटफॉर्म को मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि काम करके निकले हैं। उनकी डिटेल्स और उनके स्टैट्स सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। रियल स्टेट का, कार्स का और एक दो बिज़नेस और हैं जो कि हम फिज़िकली और ऑनलाइन भी कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस। अच्छा, लेकिन जो मेरी फेवरेट फील्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग को लेकर है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, डिजिटल मार्केटर एज ए मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस प्रमोटर हूँ, ट्रेनर हूँ, फ्रीलांसर, यूट्यूबर, ई कॉमर्स एक्सपर्ट। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम एक्सपर्टीज़ हैं जिनको मैं लेकर चल रहा हूँ, सर्विसेज भी दे रहा हूँ और अपने काम भी कर रहा हूँ। और एक कंपनी है मार्केटिंग की जिसको हमने यूके में रजिस्टर्ड किया है,
360 डिजिटल मार्केटिंग हब के नाम से कंपनी है। आगे आपको इसकी डिटेल भी शेयर की जाएंगी। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वालेकुम सलाम, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनको लेकर चल रहे हैं। एक तलहा टेक है, टेक्निकल चैनल है, टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर की जाती है। फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चैनल का नेम नोट कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। और एक तलहा मेंटोर है, जर्नल चैनल है एज ए व्लॉगिंग। और तलहा प्राइम पे हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि स्टॉक फुटेज और वीडियो को लेके फेसलेस चैनल जिसको कहा जाता है, ये वो चीज़ है। अच्छा, लाइव वीडियो आपको मिल जाएगी, ये सारी आपको डाटा मिल जाएगा। अच्छा, फेसबुक पेजेस हैं, तलहा टेक, तलहा मेंटोर, तलहा प्राइम, टाइम्स ऑफ मुल्तान, और भी काफ़ी कंटेंट है। मैं आपको अपने बारे में सारी डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह ताला शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट ये है कि मेरा जो ई कॉमर्स स्टोर है, हमने वो काम जो स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं वो पहले खुद किया, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और उसके अंदर जब हम सक्सेसफुल हुए तब हमने स्टूडेंट्स को उस चीज़ की तरफ लगाया। अब होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका मकसद ही सिर्फ कोर्स करवाना है, कोर्स करवा रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। अपना पूछें, जी आए बैठे, जब अपना पूछें तो ना तो उनका कोई स्टोर है, ना ही उनकी कोई एजेंसी है, ना ही उनका कोई काम है, और हर चीज़ सस्पेंड है और काम चला रहे हैं। तो ये एक मार्केट में एक बड़ी आपको देखने को मिलेगी और बड़ी परेशानी का सबब बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ई कॉमर्स स्टोर जिनसे मैंने 50 to 70% ROI भी निकाली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और लास्ट कुछ महीनों की अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने जनरेट किए हैं। और 2 ई कॉमर्स स्टोर मैं चला रहा हूं, और इंटरनेशनल मार्केट में UK में और UAE में 1-2 स्टोर इंशाल्लाह ताला हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो सर्विसेज है उसको, हमारी सर्विसेज को भी लोग ज्वाइन करते हैं। और मेरे पास जो इनरोल हुए हैं लोग, वो 10 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों ने इनरोलमेंट की है। 10 साल से लेकर अभी भी अगर आप इस रूम में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि बैठे हैं, और वो हमारे पास काम क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर लेकर, कार्टून्स क्रिएशन के ऊपर, 2D एनिमेशन के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे कि यार ये काम भी इन्होंने किया होगा। तो बहुत कुछ माशाल्लाह उनको सीखने को मिलता है। मजीद ये है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं खुद से ऑन कर रहा हूँ। ई स्किल ट्रेनिंग हब के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसका फाउंडर और CEO हूँ। और 360 डिजिटल मार्केटिंग हब, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी है जो कि आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं। 360 हैप्पी स्टोर, ये मेरे करियर का आगाज़ था। अगर जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको बताऊंगा किस तरह स्टार्टअप लिया, और कल के सेशन में ई कॉमर्स से रेलिवेंट चीज़ें शेयर करनी है कि बिल्कुल जीरो से 2, 4, 5 हज़ार रुपये से किस तरह स्टार्ट लिया, और इसको किस तरह मैंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल्स जनरेट की, कहाँ तक लेकर पहुंचा, सब कुछ इसमें मैंने शेयर करना है आपको कल के सेशन में। 360 नॉन स्टॉप एक ऐसा ज़बरदस्त पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और न्यूज़ प्रोवाइड करता है। ये एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके ऊपर आप दुनिया भर की न्यूज़ ले सकते हैं। आपको डिफरेंट चैनल्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंगो स्टोर है जिसमें हम गर्मियों में आम सेल करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि हम वो काम करवाते हैं कि जिसके बाद स्टूडेंट्स अर्निंग के काबिल हो जाता है। बहुत से कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये काफ़ी चीज़ें हैं। और मेरा एक गोल भी है, मेरा एक मिशन भी है, मेरा एक एम भी है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हर स्टूडेंट जो है ना, हर स्टूडेंट कम अज़ कम अपना सर खुद से धो ले, अपना किचन एक्सपेंस उठा ले, अपनी इतनी कम अज़ कम इनकम वो कर ले कि उसके घर का खर्चा, किचन एक्सपेंस जो है वो उठाने के काबिल हो जाए। लेकिन मेरा एक प्लान है जो कि मैं चाहता हूँ, और जो मेरा एक एम है जिसको मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ तक लाजमी पहुँचे, वो है कि स्टूडेंट पर मंथ कम से कम 1 लाख रुपया कमाए। मुमकिन है, पॉसिबल है। कल के सेशन में आपको बताया जाएगा हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ इन अ मंथ, पूरी प्रैक्टिकली डिटेल्स के साथ बताया जाएगा, सारी स्ट्रेटजीज, ई कॉमर्स सब कुछ शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स की हमने अप्रिसिएशन के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए हमारी सक्सेस स्टोरी थी, उनको रिकॉर्ड करने के लिए इनको हमने सेलिब्रेट किया था। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आए थे, और बहुत से थे जो नहीं आ सके थे। जब इनकी सेलिब्रेशन हुई, इनका रिकॉर्ड आपको हमारे उस पर मिल जाएगा। ये है खिजर शाह साहब मुल्तान से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है। ड्यूरिंग कोर्स इन्होंने बताया था कि 1,62,000 रुपये इन्होंने कमाया है। लास्ट टाइम जब मुझे मिले
तो ये कहते हैं कि जी सर मेरी मंथली सेल कुछ 70-80 लाख रुपया पर मंथ हो गई है इनके बिजनेस की। और ये है अली साहब, 60 से 70 लाख अर्निंग प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की सेल्स के ऊपर 60-70 लाख प्रॉफिट, जो कि 50% से भी ज़्यादा ROI निकाल रहा है। और बड़ा अच्छी अचीवमेंट है। ये रिपोर्ट है कुछ 4-5 महीने पहले की। और ये स्टूडेंट हैं, हाफिज साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ है, और कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं, 4-5 लाख कमा लिया है। इन्होंने 20 लाख की सेल की थी, अब ये महीने का 1 लाख से 1.5 लाख कमा रहे हैं मखदूम रशीद से। इसने 5 लाख कमाया। इसकी जो लेटेस्ट अभी जो हमने स्टोरी लगाई है मुदस्सिर की, तो मुदस्सिर साहब ने तकरीबन 3 मिलियन कमाया है पिछले चंद महीनों में। और इन्होंने 4 लाख कमाया। ये AC फ्रिज का काम करते थे, सर्विस भी देते थे। और इन्होंने भी 4 से 5 लाख कमाया है ऑनलाइन हमारे कोर्स के बाद। अब इनकी टोटल इनकम, ये पुराने स्टैट्स हैं, अब इनकी टोटल इनकम पूछी है तो 40 लाख से ज़्यादा बन चुकी है। ये 3.5-4 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। और ये भी इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पर मंथ 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया कमाया, अपने स्टैट्स और अपने रिव्यूज़ को शेयर किया। अच्छा, ये दिखाने का मकसद जस्ट एक मोटिवेशन होता है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है जो कह रहा है सर 6,000 का प्रॉफिट हुआ 2 दिन में, 15 ऑर्डर आए हैं और सारे एक्सपेंस चीज़ें निकाल के। जिसने 600 कभी ऑनलाइन ना कमाया हो और 6,000 कमा ले, उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इसको दिखाने के बाद एक चीज़ को है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये मत समझिएगा कि आप भी हज़ारों और लाखों कमाएंगे। ये स्टैट्स और ये सक्सेस स्टोरी दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपना ये ज़हन बना लें कि जी मैं भी 10-15 लाख कमाऊंगा, मैं महीने का 2-4-6 लाख कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं वो आते ही आपको ये बात करेंगे कि आप डॉलर्स कमाएंगे, आप इतनी इनकम करेंगे, आप ये करेंगे। ऐसा नहीं होता। कोर्स करने के बाद, चाहे मेरा कोर्स या किसी का भी कोर्स हो, आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती। इनकम स्टार्ट होती है आपके काम करने से। अपने माइंड में ना ये बिठा लें। वालिदैन जिन बच्चों को एडमिशन कराने के लिए भेजते हैं वो समझते हैं कि कोर्स कर लेगा तो बच्चा पता नहीं क्या कर लेगा, कितना तीर मार लेगा। अरे तीर तो उसने खुद मारना है जितनी वो मेहनत करेगा। अब जो मेहनत ही ना करे उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आगे आगे जगह दें यार, आप लोगों को बताया, आप सारे साइड पे हो जाए, जिसके पास स्पेस है जगह दें, आने वालों को आसानी होती है। तो कुछ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ और उनको आप देखेंगे। ये मेरी मेन प्रोफाइल है। ये मेरी प्रोफाइल है तलहा, मोहम्मद तलहा के नाम से। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहे तो सिर्फ ये एक मेन प्रोफाइल है, ठीक है, मोहम्मद तलहा के नाम से। और ब्लू टिक होगा, डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है। आगे हमारा ई स्किल ट्रेनिंग हब के वैसे ऑफिशियली 2 पेज हैं। एक पेज ये है, इसके ऊपर आप हमारे स्टूडेंट्स के एक दफ़ा रिव्यूज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक पुराना पेज था, टेक्निकल एरर की वजह से उसको अभी हमने कंटिन्यू नहीं किया, मतलब एड्स के लिए नहीं किया, वैसे वो चल रहा है। ये हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके रिव्यूज़ हैं कि जो कि हमारे पास कोर्स करके चले गए और जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी और जो काम कर रहे हैं। एक इसी तरह हमारा ई स्किल्स का जो लेटेस्ट पेज है और उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको भी आप देख ले, ये ब्लू लोगो के अंदर होगा। और यहाँ पे 150 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ यहाँ पे हम तक पहुँचे हैं। और आप गूगल पे भी अगर नाम सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 जगह से कोर्सेज किए थे और उनकी कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उन्होंने माशाल्लाह जब कोर्स ज्वाइन किया तो उसके बाद आप इनके स्टैट्स, इनके रिव्यूज़ और हर चीज़ें स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जब भी आप कहीं पे जाएं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर लें कि ये खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। कोर्स करवाने वाले तो आपको मिल जाएंगे, खुद क्या कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन लें, उनके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके आउटपुट और उनके स्टैट्स क्या हैं, ताकि आपके टाइम और पैसे वेस्ट ना हो। आगे चलते हैं। मार्केटिंग एजेंसी, जो कि मैंने आप सबको बताया था, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे अपडेट्स मिलेंगी आपको। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज देते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। बिज़नेस ओनर्स को जो अपना बिज़नेस प्रमोट करवाना चाहते हैं उनको हम सर्विसेज देते हैं। इसके साथ जो मेरा स्टार्टअप था, मेरा प्लान था जहाँ से हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, वो ये था। तो कोविड-19 से पहले हमने इसको स्टार्ट किया, अपनी प्रोडक्ट को सेल की, ये तमाम चीज़ें। बहुत कुछ है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ इसके ऊपर देखने को मिलेगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। और ये मेरा तलहा प्राइम है जिसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं कि जो कि फेसलेस चैनल होते हैं और जो अपडेट्स आपको मिलती हैं।
अच्छा, फिर हम आ जाते हैं राना तलहा मेंटोर। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसके ऊपर मैं अपने व्लॉग्स और पर्सनल कंटेंट चीज़ें शेयर करता हूँ। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है। ये वो हमारा प्लेटफॉर्म है नॉन स्टॉप। अभी इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलना है इसके ऊपर देखने के बाद, कि अपडेट्स, चीज़ें, इंफॉर्मेशन, स्टैट्स और पाकिस्तान की और इंटरनेशनल जहाँ की भी आप न्यूज़ देखना चाहेंगे आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी। अब हमने स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है जी। ये फर्स्ट बटन ऑन कर दें, फर्स्ट बटन ऑन करें। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि अभी आपको इस सेशन में, अभी क्योंकि अभी हमने कंटेंट वगैरह तो नहीं शेयर किया, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं ताकि हम फिर अपनी प्रॉपर क्लास का आगाज करें। जल्दी से बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, करें स्टार्ट आगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का आपको अपडेट देते हैं। ये लो, अच्छी अच्छी ले लो, साफ कर लो। इसमें ना अपडेट हम इसको करते हैं, आपको हर चीज़ ऐसी अपडेट मिलेगी मार्केटिंग के हवाले से कि आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बैठे जनाब, उधर से ही आए, उधर से ही आए, जगह नहीं है, उधर से आए, जगह दो भाई। अच्छा, अपडेट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक है, डिजिटल मार्केटिंग जो कि अभी हम करने आए हैं। एक है आपकी फिजिकल मार्केटिंग। ऐसे ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग किसे कहते हैं? कोई ऐसा बंदा जो मार्केटिंग की अच्छी डेफिनेशन कर ले। मार्केटिंग किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बोले ताकि आपको इंगेज करें और आपसे आउटपुट लें। मार्केटिंग उसको कहते हैं जहाँ पर खरीदार भी हो और बेचने वाला भी हो, और बैग पर उसके जो है सामान भी हो, सेल करना। वो सेल करना है मार्केटिंग। चले कोई और बताए जल्दी। सर बेसिकली जो भी चीज एक्स वाई चीज आप चीज बेच रहे हैं उसके हवाले से एक कस्टमर को गाइड करना, उसके प्रॉफिट बताना, ये मार्केटिंग है। सही। आगे आगे सुभान जरा इधर से क्लोज ले लेना। अच्छा अच्छा, और कुछ, और कोई जी? एक अच्छे तरीके से चीज को फरोख्त करना और परचेज करना। हाँ, खरीद और फरोख्त को अच्छे तरीके से करना। हाँ, उसको ये बता दिया जाए ये मिसाल है। कितनी जरूरी है जबकि उसके लिए जरूरी नहीं है। बेचना चाह रहे हैं आप, कोई भी चीज़ बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, आप में से बहुत से लोग होंगे फिजिकल बिजनेस में, कारोबार में, चीज़ों में होंगे। तो चलें ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक्सप्लोर करवाना चाह रहा था मार्केटिंग। मार्केटिंग डिजिटल नहीं पूछ रहा, आगे आके भी ले लेना। डिजिटल मार्केटिंग को तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं पूछ रहा था फिजिकल मार्केटिंग। आप में से अक्सर लोग ये जवाब देते हैं जी कुछ बेचना और ये करना वो करना और गंजे को कंगी बेच देना। हर तरह के आप लोग अपने सवाल जवाब बातचीत करते हैं। और अब क्या करना होता है, जब आपको माइंड में ये होता है कि मैंने कोई चीज़ बेचनी है तो आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि चीज़ अगर है ही नहीं और मार्केटिंग करनी है फिर कैसे करें? हम कोई चीज़ बेचने को और ख़रीदने को मार्केटिंग कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सर्विस है ना, सर्विस देना भी मार्केटिंग कहला सकता है। सर्विस, आप अपनी सर्विस किसी को देते हो और वो बेचते हो तो ये भी मार्केटिंग है। अब आपने कहा कि कोई भी सामान, चीज़ें फरोख्त करना मार्केटिंग है, जबकि आप अगर ऐसा कहें कि जी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के लिए बेचने के लिए मोटिवेट करना, समझाना और मार्केट प्लेस पे या लोगों के सामने लेकर आना, तो ये एक मार्केटिंग है। तो ये अच्छा हो जाएगा। ये ठीक है, सामान तो बेचा जाता है और सारी दुनिया बेच रही है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले सामान तो नहीं बेच रहे होते, कंसल्टेंसी सर्विस वाले कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं ना, या वीज़ा जो लगा कर देते हैं या कोई और कई तरह की सर्विसेज होती हैं। तो ये सामान तो नहीं बेच रहे, कर तो मार्केटिंग रहे होते हैं। क्लाइंट्स तो इनको भी चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे होते, ये तो सर्विस दे रहे होते हैं। तो मार्केटिंग की तो इनको भी ज़रूरत है, तो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे फिजिकल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। बैठो भाई, ठीक है, क्लास लेने आए हो जी जी। तो बैठ जाओ भाई। तो फिजिकल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, सारा कुछ आज हम
इसके अंदर शेयर करेंगे। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मिस आप आगे आ जाएं, आगे जगह। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कि लोग कर रहे हैं, और उसको आप किस तरह अपनी किस निगाह से देखते हैं, और हम किस तरह इसको यूटिलाइज करेंगे और कैसे आगे लेकर जाएंगे, और फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाएंगे। आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे बताना है कि मार्केटिंग के अंदर किस किस तरह की मार्केटिंग की जा रही है हमारे आजकल के दौर में, आजकल के ट्रेडिशनल ज़बान में क्या क्या चीज़ की मार्केटिंग की जा रही है। जल्दी बताएं, जल्दी। अरे अखबार में इश्तेहार आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। हाँ, नहीं वो तो डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ें। अभी आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पैनाफ्लेक्स, ब्रोशर, पंफलेट और हाँ जी, और बिलबोर्ड, और ये मार्केटिंग की जा रही है। टीवी एड्स भी चलें, और बताएं जल्दी जल्दी। रिक्शों के पीछे लगाए जाते हैं इश्तेहार, गली पे चौकों पे बैनर लगाए जाते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अच्छा, और भी कुछ किया जाता है मार्केटिंग में? जल्दी बताएं। हाँ, डोर टू डोर जाते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करते हैं। और कोई? लगता है सारी की है या देखी है? देखी तो सबने है। की किस ने कोई मार्केटिंग की है? किसी ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस की? बताएं। नहीं की किसी ने? क्या किया आपने? ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने देखी। अब मैं वन बाय वन करके आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ जो हमारी मार्केटिंग हो रही है, और जो मार्केटिंग नहीं करवाते उनके साथ क्या होता है, और जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाते उनके साथ क्या होता है। ये तमाम चीज़ें आज इंशाल्लाह इसको कवर अप करते हैं। नंबर एक, आपने देखा होगा कि लोग घरों में जाते हैं, डोर नॉक करते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मार्केट कर रहे होते हैं। देखा आपने? आपके घरों में भी कई बार आए होंगे। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसके अंदर फिजिकल मार्केटिंग की जाती है। इसके अंदर नुकसान ये है कि मैन पावर ज़्यादा चाहिए, आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए, ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए, ये सब कुछ ज़्यादा चाहिए। और आउटपुट क्या निकलती है अभी आप लोगों से ही पूछते हैं। चलें, मान लिया कि हम इस एरिया में एक कॉलोनी है, शालीमार कॉलोनी इसको कहते हैं, यहाँ मेन पे। इस कॉलोनी के कोई 10, 15, 20 गलियां हैं, और हर गली में भी 2, 4, 6 गलियां हैं। हमने जस्ट एक एरिया कवर करना है, और उस एरिया कवर करने के लिए हमें अपनी कितनी टीम डेली भेजनी पड़ेगी? जल्दी बोलें, जल्दी जल्दी। 10 लोग तो भेजेंगे, कम से कम 10 भेजेंगे। अब 10 लोग कितनी मार्केटिंग करके आ जाएंगे? हर दरवाजे पे जाएंगे, जाना पड़ेगा उनको, उन्होंने रिकॉर्ड देना है। अच्छा, अब जो ये फिजिकल मार्केटिंग होती है, पुराने ज़माने की मार्केटिंग कह लें, इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह लें, देसी मार्केटिंग कह लें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ का बिल्कुल ही नुकसान है। आप खुद सामने रखिएगा कि जब इन्होंने अपना टास्क पूरा करने के लिए निकलना है, इनके पास 3 दिन है या 4 दिन है, फिर अगले इलाके में जाएंगे, अगली कॉलोनी में जाएंगे, या इनका कोई इवेंट होगा जो कि ऑर्गेनाइज करना होगा, उसकी डेट आ जाएगी, कुछ भी होगा। तो अगर इन 2 या 3, 4 दिनों में तेज आंधी, तेज बारिश या तूफान आ जाता है, क्या ये अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। शिद्दत गर्मी हो और शिद्दत की सर्दी हो तब भी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक तो ये मसला हो गया। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि जब ये किसी को अप्रोच करते हैं, 50% लोग तो इनकी बात ही नहीं सुनते, नहीं बात सुनेंगे, ठीक है जी, दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। हमने कहा रखा होता है बच्चों को कि घर में कोई आए तो ऐसे गेट नहीं खोलना, पूछना है, घर में ना हो तो खोलना ही नहीं है, ऐसा होता है। आप लोगों ने भी कह रखा होगा बच्चों को। तो 50% ऑडियंस तो वैसे ही गई, ये बेल बजा के चले जाते हैं, या किसी ने कैमरे में देख लिया, अच्छा जी ये सरफ शैम्पू साबुन बेच रहे हैं, चलो जी निकलो, ऐसा होता है। अच्छा, उसके अंदर से भी क्या होता है कि 20 to 30% होते हैं जिन्होंने बात आपकी सुनी अनसुनी करनी होती है। हाँ जी ठीक है, सुन ली, क्या किया, कभी ले लिया? कितने लोग आपके घर आए हो और आपने उससे चीज़ खरीद ली हो? ज़रूरी तो नहीं होता। फिर क्या होता है बैठे बल्कि सुनो, आपने क्या करना होता है कि जब वो आपको अप्रोच करता है और आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है, फिर क्या होता है कि आप देखते हैं, सोचते हैं, फौरी तौर पे नहीं भी परचेज करते। अच्छा, कर करा के एट द एंड बड़ी मुश्किल 10% ऑडियंस निकलती है जो कि उनका बायर बन जाती है। बड़ी मुश्किल, मैं बता रहा हूँ 10% होगी जिसमें से कोई लोग खरीदेंगे उसकी। लेकिन उन्होंने एफर्ट्स भी पूरी की, टाइम भी पूरा दिया, सारा कुछ अपना उसी तरह लेकर गए जिस तरह वो लेकर जाना था उन्होंने उसके टारगेट को पूरा करने के लिए। रिजल्ट और आउटपुट कहाँ रह गए?
बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इनकी एक्सेस उन एरिया में भी नहीं है जो फिजिकल मार्केटिंग करते हैं। अब इनको कहते हैं रॉयल ऑर्चर्ड जाना है आप लोगों ने, इनको कह दिया जाए कि जी आपने जाना है यहाँ पर वापडा टाउन में जाना है, आपने जाना है किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर, इनको तो अंदर एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा होता है ना, वो परमिशन लेनी पड़ती है, वो एक अलग उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से वो मार्केटिंग अब दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसा हो गया। अच्छा, इसके बाद एक ऐसी मार्केटिंग है जिसके ऊपर बड़ा दबा के पैसा लगता है, और आप सबने इश्तिहारात अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, वो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं। न्यूज़पेपर्स के ऊपर अखबार में इश्तिहारात होते हैं, मार्केटिंग होती है ना। अच्छा, जब ये मार्केटिंग होती है तो फिर क्या होता है, देखिए अब आप में से 50-60 लोग यहाँ पे बैठे होंगे राउंड अबाउट, तो मुझे बताएं कि कितने लोगों के घर में अखबार आता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अखबार कितने, हाथ खड़ा कर दें यार, शर्माते क्यों हैं, हमने कौन सा मांग लेना है आपसे, 1 या 2 लोगों के घर। अच्छा चलो, आप लोगों के 2 लोगों के घर आता है तो कंटिन्यूसली आप आता हो, या संडे संडे आता है? अच्छा, कंटिन्यूसली आता है। तो कितने इश्तिहार हैं जो आप देख लेते हैं? कोई नहीं। यानी जो कुछ आता भी है तो उनका भी पैसे बर्बाद। मान लो कि मैंने अपनी किसी कंपनी का, किसी इदारे का इश्तिहार देना था, दे दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हज़ारों की तादाद में छपता है, तो शायद 1% या 0.5% या हाफ को भी हाफ कर लें। समझ आ रही है आप लोगों को? और अखबार में इश्तिहार देने के कितने पैसे लगते हैं, कौन मुझे बताएगा जी? और वर्ड के हिसाब से और वर्ड के हिसाब से भी होते हैं, 2-3 सतरें पैराग्राफ के हिसाब से भी होता है, और तस्वीर वाला होगा उसका अलग रेट होगा, मेन पेज पे होगा उसका अलग होगा, और आपका कोई बड़ी तस्वीर बैनर होगा उसका अलग रेट होगा। तो ये 5,000 से शुरू होता है, 50,000 लाख रुपया तक वो चार्ज कर लेते हैं अखबार इश्तिहार के। सीज़न हो तो और भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो उससे वो फ़ायदा नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए था, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी अब दम तोड़ती नज़र आ गई। समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा भी तो इश्तिहार और मार्केटिंग चलती है। वो क्या होती है, पंफलेट फेंके जाते हैं घरों में। जब घरों में पंफलेट फेंकते हैं तो कितने का आप में से लोग ऐसे हैं जो कि पंफलेट को उठाते हैं और देखते हैं कि हाँ जी, अच्छा ये इश्तिहार है, इधर से तो मैं पिज़्ज़ा खा के आऊँगा या ये करूँगा। कितने के लोग हैं, वो पाँव में ही पड़ा रह जाता है आपका। ऐसे है कि नहीं? तो हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, इतनी अहमियत नहीं देते। जो आते सारी आपके पाँव में पड़ी है, जिसका मकसद आपके हाथ में आना था, सर्विस को यूज करना था, वो तो हुआ नहीं। आपके हाथ में आने से पहले वो आपके पाँव में पड़ी है, तो आप उसको क्या अहमियत दोगे? आप नहीं दोगे। और बाज़ जगह बड़े मुबारक नाम भी लिखे होते हैं, माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स, बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स, फलाना फलाना, और वो पाँव में पड़े हैं, गाड़ियों के टायर ऊपर से गुजर रहे हैं, तो वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। कोई बहुत अच्छा स्कूल या ब्रांड या ऑफिस, कोई ऐसी चीज़ खुल जाए आपके एरिया में, क्या वो पम्फलेट छपवा के आपके हाथों में, घरों में फेंकवाते? नहीं फेंकवाते। ठीक है, एक लास्ट में चले जाए, लास्ट में जगह है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जब भी इस तरह के इश्तिहार देखते हैं तो उसके ऊपर फोकस नहीं करते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। और फोकस ना करने से नुकसान क्या होता है, पैसे ज़ाया होते हैं। अब कई इश्तिहारात ऐसे हैं कि जो कि लोग फेंकवाते तो हैं और 1 टके का फायदा नहीं होता। आपको पता है छोटा सा पंफलेट जो इश्तिहार छपवाया जाता है कितने में छपता है? 5 से 7 रुपए में छपता है, और ये 500 से 1000 पीस छापते हैं। अगर मान लें 500 पीसीज आपने छपवाने, तो कितने पैसे लगे आपके? 5,000 लग गया ना। अब 5,000 लगा है, और जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो फेंकेगा, वो भी कुछ पैसे चार्ज करेगा, 200-400-500 रुपये उसने भी लेना है। अब 5,000 है, वो डेली तो 5,000 नहीं, वो एक दिन में तो नहीं कर सकता, वो एक दिन में 300-400-500 बड़ी मुश्किल से इस तरह करेगा। या वो 1000 पीस छपता है 5 रुपए के हिसाब से, और ये 5,000 बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन लोगों ने लड़के रखे होते हैं, आप कभी खुद भी नोटिस करें, और मैंने भी कई दफ़ा किया है, आप रिक्शे में या कहीं पे भी जा रहे हैं, यार चेयर्स लगा दो इधर भी, और वो थोड़ा सा उधर भी। तो अब क्या होता है कि बार बार जब आप इन लोगों को भेजते हैं पंफलेट तकसीम करने के लिए, तो ये लोग एक बंदे को 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा पंफलेट दे रहे हैं, और 4-4, 5-5, 6-6 पंफलेट उठा के दे देते हैं। क्या करते हैं, 5-6 पंफलेट उठा के दे देते हैं। तो क्या होता है इससे, आप क्या उससे ज्यादा फोकस कर लेते हो कि नहीं यार ये चीज लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या कि वो पैसे भी गए, पंफलेट भी गए,
तो इससे वो हमें बेनिफिट नहीं हुआ जो होना चाहिए था। क्लियर हो गया? अच्छा, और क्या चीज है, और ये है कि अब अगर हमने इसके ऊपर ही फोकस कर लिया और सारे ये पंफलेट छपवा दिए, तो मान लें 1 या 2% हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स नजर आएगा और हम समझेंगे जी हमारा काम चल गया। लेकिन इसमें भी एक बड़ा बिजनेस ये काम नहीं कर सकेगा, एक बड़ा बिजनेस या ब्रांड इस तरह का काम नहीं करेगा, छोटे मोटे लोग इस तरह का काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मार्केटिंग कुछ और भी होती है, कोई और भी मार्केटिंग आपने देखी होगी। रक्षों के पीछे इश्तिहार आपने लगे हुए देखे हो, फिर कुछ काम किया हो, नंबर नोट किया हो, कुछ किया हो, जल्दी बताएं मुझे। रक्षों के पीछे से आपने नंबर नोट किया हो और काम भी किया हो, है किसी को कोई नहीं? या कभी नोट किया होगा यार, जब तक आप नंबर नोट कर रहे होंगे तब तक रक्षा कल्टी खा गया होगा, ऐसा होता है ना। तो भाई अब उस मार्केटिंग में भी इतना दम नहीं है, ठीक है जी, फायदा है लेकिन इतना ज्यादा फायदा नहीं है। अब और कोई मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हमने अपने माशरे में देख रहे हैं, जल्दी बोलें। बिलबोर्ड्स और टीवी एड्स। अच्छा, अभी टीवी एड्स की बात करते हैं। टीवी एक आपने ऐड देना हो लोकल चैनल पे, कोई ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल चैनल नहीं, जो मुल्तान के चैनल हैं, छोटे मोटे चैनल हैं, इन पे आपने एक ऐड देना है। आपको पता है कि ये कितने पैसे चार्ज करेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख चार्ज करते हैं। बाज़ का एक पट्टी चलाने का 20-30-50 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं लोकल चैनल। और जो नेशनल और इंटरनेशनल चैनल हैं, जैसे हमारा जियो है, ARY है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं या ड्रामा चैनल हैं, ये तो आपसे 1-1 करोड़ भी चार्ज करते हैं। चंद सेकंड्स की एड्स के भी पैसे सेकंड्स के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। और जिस प्रोग्राम में, जिस सेगमेंट में कोई ऐसा प्रोग्राम है और जिसमें जो ज़्यादा देखा जाता है, उसमें आपकी ऐड दिखानी है तो उसके भी बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। जस्ट ड्रामे से पहले एक तस्वीर आती है जिसके ऊपर इतना सा लिखा होता है, बोला भी नहीं जाता, स्पॉन्सर्ड बाय GFS, स्पॉन्सर्ड बाय फलाना बिस्किट, फलानी चीज़। तो अब उनके एक स्पॉन्सर्ड बाय इतने सी तस्वीर और लोगो लगाने के भी लाखों चार्ज किए जाते हैं, ऐसा है। तो अब उसमें वो रिजल्ट्स आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं। अब बात करते हैं बिलबोर्ड की। मैं आपको इस तरफ क्यों लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को दिखा के आपको क्लियर कर सकूं कि डिजिटल मार्केटिंग से हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा और हमारे पैसे कितने ज्यादा बच सकते हैं। बिलबोर्ड, एक बिलबोर्ड पे मान लें 20 बाय 60 का बिलबोर्ड है, मैंने अगर कोई भी इश्तिहार लगवाना हो तो कितने पैसे लेंगे बिलबोर्ड वाले? जल्दी बोलें, कोई आइडिया है? 10 लाख? ये लोकेशन मैटर करती है, आपका एरिया मैटर करता है, बिलबोर्ड का साइज मैटर करता है और वो टाइम मैटर करता है। अगर इनके पास स्लॉट खाली है तो सस्ता भी मिल सकता है, अदरवाइज स्लॉट खाली नहीं है या ज्यादा रश है और ज्यादा जगह पे देखा जाने वाला है तो वो बहुत महंगा होगा। अब चार्जेस कहां से स्टार्ट होते हैं? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह महीना पूरा चलाना है तो 20-30 लाख रुपया एक बिलबोर्ड पे वो आपसे ले सकते हैं और लेते हैं। कभी कभार 20-30 लाख लेंगे, आपको पूरे मुल्तान के 4-5 बोर्ड है वहां दिखा देंगे, 7-8 बोर्ड है वहां दिखा देंगे, लेकिन ये 3-4-5 लाख रुपया एटलीस्ट वो लेते हैं। और आपकी ऐड 20-30 दिन नहीं चल रही होती, वो आपका जो पैनाफ्लैक्स लगाता है कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, इस तरह आपको स्लॉट मिलती है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, फिर उसके ऊपर जो पैनाफ्लैक्स लगाना है वो आपने अपने खर्चे पे लगवाना होता है, जितना भी बड़ा साइज का होगा। तो ये इतना ज़्यादा इसका एक्सपेंस आ जाता है। अब आपको जो लाना चाह रहा था मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, उस तरफ चलते हैं। ठीक है जी, फिजिकल मार्केटिंग, इसके तरीके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सारा कुछ देख लिया, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इसका भी आपको आइडिया हो गया होगा। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ऐसी मार्केटिंग जिसके अंदर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म या इंटरनेट यूज़ कर लिया तो वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अब इसकी तरफ जानते हैं। सबसे एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका खर्चा बहुत कम होता है। बहुत कम से मुराद कितना कम होता है, कोई बता सकता है? अगर हम फिजिकल मार्केटिंग की निस्बत कंपेयर करें तो कहीं कहीं पे 50%, 70% और 90% आपके पैसे की बचत हो जाती है। 50 to 90% आपके पैसे की बचत होती है। नंबर 2 जो बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा
कि आपको रिस्पॉन्स, रिजल्ट्स, क्यूरीज, क्लाइंट्स ये ज़्यादा मिलेंगे। आप वही पैसे 4-5 लाख रुपया बिलबोर्ड पे लगा रहे हैं और वही पैसे सोशल मीडिया एड्स पे लगा रहे हैं, तो कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? 50 गुना 100 गुना ज़्यादा भी मिल सकता है। क्लियर होगी आपको बात? समझ आ रही है आपको ये बात? तो इस तरह आपको यहाँ पे काम करने से बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। अब और किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे और ये क्या होती है? हम फेसबुक एड्स के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग का आगाज़ करते हैं। आपको इसके अंदर गूगल फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, टिकटॉक एड्स है, ये तमाम एड्स भी करवाई जाती हैं कि किस तरह प्रोफेशनली एक ऐड बनाते हैं, चलाते हैं, और किस तरह आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट लेंगे, किस तरह आप अपने क्लाइंट्स के लिए उनके बिजनेस को ग्रो करेंगे। एक तो ये सारी चीज़ें। अब आपका क्लाइंट आपको पैसे क्यों देगा? वो इसी वजह से देगा कि आप उसको क्लाइंट ला कर दे रहे हैं। वो क्यों देंगे आप पैसे उसको? कि आप उसको क्या ला कर दे रहे हैं? क्लाइंट ला कर दे रहे हैं। और कितने पैसे देगा और कैसे पैसे देगा, इसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले इसके बेनिफिट्स देखते हैं। जब आप टीवी ऐड के ऊपर कोई भी ऐड रन करते हैं, आपने की या किसी ने भी की, जब आपके सामने कोई इश्तिहार आता है आप क्या करते हैं? जल्दी बोले। स्किप करते हैं। क्यों चैनल चेंज करते हैं? बैठ के देखते क्यों नहीं आप उनका? वो तो आपको दिखाना चाह रहे हैं बेचारे, उन्होंने लाखों और करोड़ों रुपया दिया है, बार बार दिखाना चाहते हैं और आप स्किप कर देते हैं। यार ऐसे तो ना करें। क्यों करते हैं? इररेलेवेंट होता है। क्यों इररेलेवेंट वो आपको दिखा रहे हैं? बताएं, वो रेलिवेंट चीज़ क्यों नहीं दिखा पा रहे? उनके पास क्यों नहीं है सही ऑडियंस टारगेट करने के लिए? मान लें एक चैनल है, कोई भी चैनल, XYZ चैनल है, चाहे न्यूज़ चैनल लगा लें, चाहे आप ड्रामा चैनल लगा लें, कंपनी ने लाखों और करोड़ों रुपया लगा दिया आपको ऐड दिखाने के लिए और आप ऐड देखना ही नहीं चाह रहे। ये तो बड़ी ज़्यादती और नुकसान है। ऐसा है कि नहीं? कंपनी ने आपको पैसे दे दिए चैनल को ऐड दिखाएं और आप लोग देख नहीं रहे। सबसे पहला काम करते हैं चैनल चेंज करते हैं या उठ के चले जाते हैं या कुछ भी करते हैं। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है ना। अब आपने उनको मान लें 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख जितना भी देना था दे दिया। अवाम खाना खा रही है, पी रही है, सो रही है, टीवी बंद है, चल रहा है, जो भी मसला है, देखने वाले बड़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, क्या हो रहा है? उन्होंने पैसे ले लिए। क्लाइंट आए ना आए, आपकी प्रमोशन हो ना हो, ये उनकी सरदर्दी नहीं है। तो क्या हुआ है कि आपके जब पैसे उन्होंने ले लिए तो अब आपको क्या मिला? बोले नहीं, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अब होता क्या है? अब इसकी तरफ ज़रा तवज्जो करें। हम क्या करते हैं कि जब सोशल मीडिया पर ऐड चलाते हैं तो हमारे पास इतनी अच्छी टारगेटिंग होती है कि हम चाहें कि ये ऐड सिर्फ मर्द लोग देखें, औरतें ख़वातीन ना देखें, इस तरह टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि ख़वातीन देखें, मर्द ना देखें। हमारे पास ये ऐप ऑप्शन भी है कि हम 16 साल से लेके 25 साल के लोगों को दिखाएं, 25 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, जिस एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहें हम ऐड दिखा सकते हैं। समझ आ रही है आपको? अच्छा, मजीद हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये भी ऑप्शन होती है कि हम अपनी ऐड पाकिस्तान के किसी भी कोने में दिखा दें, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ऐड दिखा सकते हैं। अब मान लें आपकी कोई कंपनी खुलती है और कोई भी चीज़ें, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खुलता है ये शालीमार एरिया में, आप अखबार इश्तिहार में दे के क्या करेंगे? टीवी ऐड में चला के क्या करेंगे? बिल बोर्ड पे लगा कर क्या करेंगे? आपको तो नियरेस्ट ऑडियंस चाहिए ना। आप वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, पानी भर कर देते हैं, तो क्या यहाँ से कभी आपको कैंट का ऑर्डर आएगा? आप जाएंगे 1 गैलन देने के लिए? मंथली 1 गैलन 2 गैलन भी हो तो आप नहीं जा सकते, डेली हो तब भी जाना मुश्किल है। इससे ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाएगा जितने उन्होंने चार्ज करने। तो हम क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू स्पेसिफिक एरिया टारगेट कर देते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, जितना भी हम टारगेट करना चाहें, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लिमिटेड एरिया टारगेट करके अपनी ऐड वहां पे दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? हम एज वाइज टारगेट कर सकते हैं, हम जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हैं, हम लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं, और हम एज ए पेरेंट्स भी टारगेट कर सकते हैं
कि हम ऐड उन लोगों को दिखाएं जो इस वक्त पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे न्यू बॉर्न से लेके 12 माह तक के, 1 साल से लेके 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल और 20 साल, 30 साल हर एज के हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि वो पेरेंट्स हमारी ऐड को देखें। ये इतना बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर आप कई किस्म के बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, उनको बेनिफिट्स लेके दे सकते हैं और खुद के लिए भी बेनिफिट लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जिनकी अभी इंगेजमेंट हुई है, उन्होंने कोई इवेंट बुक करना है, उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जो सिंगल हैं, जो मैरिड है। हर तरह से टारगेटेड ऑडियंस हमारे पास होती है। फिर इस ऑडियंस का फायदा ये होता है कि इस ऑडियंस को हम रीटारगेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीटारगेट कर सकते हैं कि एक दफा टारगेट किया, इनको दोबारा भी टारगेट करें, बार बार दिखाएं ताकि ये लोग इंटरेस्ट लें। अच्छा, इससे भी बड़ी बात यह है कि हम ऐड उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो लोग ऐड को देख के कोई ना कोई रिस्पॉन्स करें, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करें। कोई लोग ऐड देखें, ऐड को देखकर रिस्पॉन्स करें, तो क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम ऐसे लोगों को ऐड ही ना दिखाएं कि जो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते। अब होता क्या है कि हमने ये करना है कि हम अपनी ऐड के अंदर एक टारगेटिंग कर देंगे, एक स्पेसिफिक टारगेटिंग कर देंगे अपने बिजनेस को लेकर। मैं ये वॉच सेल करना चाहता हूं तो मैं ऐसी टारगेटिंग करूंगा कि ऐसे लोग जो कि एसेसरीज, मैन एसेसरीज, वॉचेस, वॉलेट और इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, सिर्फ ये लोग ऐड देखें और इसको देखने से फ़ायदा भी हमें ज़्यादा हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि लोग आएंगे कैसे। लोग ऐसे आएंगे जैसे आप लोग आए हुए, कमोबेश 50 लोग हैं आप, या 50 से ज़्यादा है। आप लोग जैसे आए ना, इसी तरह आपके पास आपके क्लाइंट्स आएंगे। किस तरह आएंगे? आपके क्लाइंट्स या आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके, उन्हें बिजनेस ग्रो करना है, उनके क्लाइंट्स भी इसी तरह आपके पास आएंगे जिस तरह आप लोग आए। अच्छा, अब वो लोग जो नहीं आ सके या जो नहीं आए, उनका क्या? उनको हम लाना नहीं चाह रहे थे। जो सीरियस थे वही आए हैं ना, नॉन सीरियस को हमने बिठा के यहाँ क्या करना है। या वो लोग कि हम इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखते थे, उनको बुलाकर बिठाकर हमने क्या करना है, खड़े रहते पीछे। हमारे पास जगह ही 60 लोगों की है, तो हमने 160 लोग या 100 या 150 लोग क्या करने थे, हम ना रख सकते हैं ना उनको बिठा सकते हैं। तो हमारी तो ये कैपेसिटी है। तो हम वो एरिया, लोकेशन, जेंडर, चीज़ें, बिजनेस A to Z टारगेट कर लेते हैं, फिल्टर कर रहे हैं, हर तरह के बिजनेस की फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके थ्रू टारगेट करके बिजनेस को ग्रो करते हैं। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी आपको? अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा है कि जिसका कोई ना कोई फिजिकल बिजनेस हो, कारोबार करता हो, दुकान है, चाहे किसी भी टाइप का है, हाथ खड़ा करे और वो मुझसे पूछे कि सर इसकी मार्केटिंग हो जाएगी या नहीं होगी, डिजिटल मार्केटिंग। जी, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, कॉस्मेटिक। जी, आपका देसी घी है, आपका जी, लास्ट प्लम्बर का काम। जबरदस्त। और कोई? और कोई? जल्दी जल्दी बोले, बस कोई कारोबारी बंदे नहीं है। हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और कोई जिसका कोई भी काम हो यार? काश्तकारी है, जबरदस्त। और कोई? बेकरी है। और कोई? जल्दी जल्दी, जबरदस्त। और कोई? पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, चलें किसी के अब्बू का, भाई का, चाचा, मामा, ताया, किसी का कोई बिजनेस है, कोई खास टाइप का, जल्दी बोले। किसकी? कपड़े की शॉप्स। और कोई? इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ठीक है। और कोई? होटल है। जल्दी जल्दी, जितने, वालेकुम सलाम, आए जी, आए, करें जी, जगह दें। ये उठा लें, गिलास पीछे रख दें, बाहर ले जाएं। अच्छा, आपको जितने बिजनेस सुनने को मिले, इलेक्ट्रीशियन भी है, वेल्डर भी है, प्लम्बर भी है, ठीक है, अगर कोई कारपेंटर है, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, मिल है, कुछ भी है, ये तमाम टाइप्स के बिजनेसेस को हम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आए हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, उन्होंने माशाल्लाह ऐड चलाई, ऐड चलाकर उनको काम मिलते हैं और वो बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग आए जो सोलर का काम करते हैं, सोलर इंस्टॉलेशन की सर्विस देते हैं, उन्होंने काम किया। अब आप अगर कहते हैं कि मैं तो हूँ प्लम्बर और मैं ऐड में पैसे लगा दूँ सीधा 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं कि अगर एक छोटी सी कोठी का भी काम मिल गया तो 70-80 हज़ार तो जेब में आ गया,
ठीक है जी। और एक एक महीने का काम मिलता है, 2-2 महीने का काम मिलता है, लाख लाख रुपया भी मिल जाता है। तो कोई भी कारोबार है तो जिसके पास फिजिकल स्किल है उसकी तो मौज ही मौज है। हमारे स्टूडेंट हैं, एक ये बैठे हैं और भी स्टूडेंट हैं जो कि देसी घी बेच रहे हैं, अचार बेच रहे हैं, शहद बेच रहे हैं। हमने खुद भी बेचा। हमारे पास मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, सोन हलवा, देसी घी, पंजेरी और कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ, परफ्यूम्स, यानी कोई ऐसी चीज़ शायद समझ नहीं आती जो हमने ना बेची हो। चूल्हे तक बेचे, हम हर चीज़ बेच रहे हैं, हम हर चीज़ बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? चीज़ें बिकती हैं। जो चीज़ बिक सकती है फिजिकल वो ऑनलाइन भी बिक जाती है। एक क्राइटेरिया है, कल हम बात करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर कि कैसे बिकती है। आपके मेजर 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे, मेजर। वैसे तो इस कोर्स के अंदर 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम होंगे जिससे आप अर्निंग जनरेट करेंगे, लेकिन मेजर 2 सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपके घर रेवेन्यू आएगा। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग, इसकी सर्विस देंगे लोगों को, उनके बिजनेस ग्रो करेंगे और उनसे रेवेन्यू लेंगे। नंबर 2 ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो कि मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया और अपनी सारी जर्नी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डेमो दिया था, कल के सेशन में बताऊंगा। कल का सेशन आज के सेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? कल मैंने आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकली बताना है हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ इन अ मंथ, और सेकंड मैंने आपको बताना है कि किस तरह मैंने स्टार्टअप लिया, कितने पैसों से स्टार्टअप लिया, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते, A to Z ई कॉमर्स से रेलिवेंट सारा कुछ आपको कल के सेशन में होगा। तो कल कोशिश कीजिएगा कल भी टाइम पे आ जाए ताकि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिले। और आज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर मैंने कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, जब मैंने स्टार्टअप लिया था कि लोगों के बिजनेस ग्रो करूं तो ऑनलाइन क्लाइंट लेते हैं। फिजिकल तो कोई नहीं आता, फ्रीलांसर हमेशा ऑनलाइन काम करता है। मार्केटिंग एजेंसी ऑनलाइन होती है, आपको यहाँ दुकान, दफ्तर, ऑफिस बना के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी काम आप सबका चल जाएगा। क्लियर हो गया आपका? मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैं तकरीबन 5-500 300 रुपया चार्ज करता था। फिर बीच में वक्त ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले जिनसे 20,000, 30,000, 40,000 पर मंथ, 1 लाख, 1.5 लाख पर मंथ भी लिया। मैंने कुछ क्लाइंट्स से उनके साथ काम किया तो 15-16 लाख चार्ज किया, जिसमें से मेरा प्रॉफिट था 8 लाख रुपया। ठीक है, कुछ एक्सपेंस भी होते हैं। हाँ, क्या सर्विसेज, ज़बरदस्त। इन्होंने कहा क्या सर्विसेज दे रहे थे। हर बिजनेस की ना अलग उसको सर्विस देनी है, लेकिन मेन क्या सर्विस होती है कि उसने अपने बिजनेस की प्रमोशन करवानी है। प्रमोशन क्या है? अब मेरे पास एक क्लाइंट है जिनका रेस्टोरेंट है फास्ट फूड का, मैं उनकी मार्केटिंग करता हूँ तो राउंड अबाउट उनसे 25,000 रुपया पर मंथ ले रहा हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आपको तो आमतौर पे पता है आजकल के जॉब्स की क्या कंडीशन है। अगर आपकी नौकरी मिल गई खुशकिस्मती से तो यही कोई 15, 20, 25,000 में मिलेगी। ऐसे ही 30,000 मिल जाएगी, 40,000 मिल जाएगी अगर मिल गई तो। अगर ना मिली तो क्या होगा? जी जनाब, आ जाए, बैठे, जगह दें भाई, पीछे है लास्ट में जगह। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मिल गई तो आपको इतने पैसों से मिलेगी, ठीक है। अगर ना मिली तो फिर तो नसीब है आप सबके। अब होगा क्या? पीछे है जगह बेटा, पीछे बैठ जाए। अच्छा, अब आपको क्या मिलेगा कि अगर आपको यही पैसे ऑनलाइन मिल जाए तो कैसा रहेगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, आपके कपड़े जूते जो आपने नए पहनने होते हैं, ऑफिस जाना होता है, वो बच गए। आपने लंच करना होगा दोपहर में, वो पैसे बच गए। अच्छा, फिर आपने अपने अदर एक्सपेंस करने होंगे जो कि आपके बाइक्स के एक्सपेंस होते हैं या कार के एक्सपेंस होंगे, वो बच गए। 9 to 5, वैसे कहने को 9 to 5 होता है, आजकल है नहीं। 7-8 बजे लोग घर से निकल रहे होते हैं और आते आते 6, 7, 8, 9 बज जाते हैं, तो ये सारा कुछ बच गया। अच्छा, क्लाइंट का काम मैं कर रहा हूँ, उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ कितने? 25,000। अभी एक क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे हर क्लाइंट से अपने मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, किसी से 30, 40, 50, 60, 70, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। उससे मैं 25,000 चार्ज करता हूँ और काम कर रहा हूँ ऑनलाइन। मुझे आप लोग जवाब देंगे, अगर आप किसी को ऑनलाइन काम देते हैं कि भाई तुमने घर बैठ के करना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि कितनी देर दिन के बैठ के काम करें? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? जल्दी बोले। 1 घंटा डेली दे, महीने के 30 दिन है तो 30 घंटे ऑनलाइन भी है तो काम तो करे। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके मैं 20-30 हज़ार या ज़्यादा भी चार्ज कर रहा हूँ या कम भी चार्ज कर रहा हूँ, पूरे 30 दिन में 1 घंटा भी काम नहीं करता। पूरे 30 दिनों में, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 30 दिनों में 1 घंटा भी मैं उनका काम नहीं करता। तो फिर क्या होगा? फिर भाई ये होगा
कि आप लोग मज़े करेंगे और फ्रीलांसर कहलाएंगे, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा। अब आप सबको मेरे से अच्छी तरह पता है कि फिजिकल कारोबार या काम के क्या हालात हैं, क्या एफर्ट्स हैं और कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ये भी ना समझिएगा कि आप लोगों ने कोर्स किया और जाते ही आपको 25-25 हज़ार के 5 क्लाइंट मिल जाएंगे। आप हिसाब बना के बैठे हो, अच्छा 25-25, 50-50 लाख, और ला भाई मैंने तो कमेटी डाल लेनी है 75,000 रुपये की और ऊपर वाले पैसे खर्च करूँगा। ऐसा नहीं होता, ये ना सोचिएगा। तो कई स्टूडेंट हैं ऐसे काम करते हैं, 1-2 महीने के क्लाइंट मिले और फ़ौरन ही, अच्छा सर जी मैंने तो 20,000 की कमेटी डाल ली, क्लाइंट 3 महीने बाद चला गया। तो ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि क्लाइंट से किस तरह डील करेंगे, कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, क्लाइंट आपको मिलेगा कैसे, इससे लॉन्ग टर्म कैसे चलेंगे और मज़ीद क्लाइंट्स कैसे लेंगे। ये सिर्फ एक वक्त की एक जगह की बात नहीं है। तो हमारे कई स्टूडेंट हैं, साल 2-2 साल हो गए हैं कोर्स किए हुए, आज भी सपोर्ट ले रहे हैं। तो सपोर्ट हमारी फ्री है, तो वो कोई इतना हम उनसे कुछ चार्ज नहीं करते, फिजिकल भी ऑनलाइन भी उनको गाइड करते रहते हैं। तो क्लाइंट तो मिलता है, जब तक कारोबार है ना पूरी दुनिया में तब तक क्लाइंट भी है। बहुत से कारोबारी हजरात अपनी बैड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग ना करवाने की वजह से जीरो होकर बैठ गए, कारोबार ठप हो गया, दुकानें बंद हो गए, चले जाते हैं। बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी आपने शॉप्स देखी गारमेंट्स की, कपड़ों की, आते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर बैठे हैं, कोई कपड़े का, कोई जूते का, कोई ज्वेलरी का, किसी भी फील्ड को देख ले, बैठते हैं 2-4-6 महीने बैठते हैं, उसके बाद नहीं चला तो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। देखें कभी नज़र में, बहुत से देखे होंगे आप लोगों ने, काम नहीं चलता। और हकीकत में ऐसा है कि अब उनको चाहिए क्या था कि मार्केटिंग करते हैं। अगर कोई वेल्डिंग वाली मार्केट है और सुनारा वहाँ पे जाके अपनी दुकान खोल ले तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, वो बेवकूफ़ी है उसकी उस मार्केट में बैठना। तो इसी तरह हमारे बहुत से कारोबारी हजरात 10, 20, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख लगा लेते हैं कारोबार के अंदर, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो ज़ीरो होकर बैठ जाते हैं। तो है तो सही, नुकसान है, अच्छा भला नुकसान है। तो अगर थोड़े से पैसे आप उनको समझाएं, मार्केटिंग में लगाएं, तो वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम खुद भी सर्विस दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर्स को सर्विस दे रहे हैं, आप प्रोफेसर्स को सर्विस दे सकते हैं, टीचर्स को सर्विस दे सकते हैं, मैरिज ब्यूरो वालों को सर्विस दे सकते हैं, मैरिज हॉल वालों को सर्विस दे सकते हैं। मैं खुद सर्विस देता हूँ रियल एस्टेट वालों को और बड़ा ज़्यादा चार्ज करता हूँ, इनको सर्विस दे सकते हैं। तो बहुत सी दुनिया है जिसको आप बैठ के सर्विस दें और बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? तो अब इन लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? आप में से कोई जवाब दे सकता है मुझे कि आप लोगों ने इन लोगों तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? और ये आपको बिजनेस दें, यानी आपको काम दें, बोलें। इसलिए तो यहाँ पर आए हैं। और बताएं, फिजिकल जाना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग। और कोई बताए? पहले अपना ऐड चलाएंगे। यार बात यही है कि देखो, पहले उनको टारगेट करेंगे। बात यह है यार, ये 1-2 तस्वीरें फ्रेंड से ले लेना। बात यह है कि मैंने ना इसी आज के चैप्टर में ही बता दिया है कि क्लाइंट कैसे आएगा। ठीक है, क्लाइंट ऐसे आएगा कि आप एक पोस्ट बना लेंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एजेंसी बनाएंगे, उसके ऊपर ऐड चला देंगे। जिस तरह आप लोग आए बैठे हैं, इस तरह क्लाइंट्स भी आपको अप्रोच करेगा। आप तो फिजिकल थे तो थोड़े से आए हैं, ऑनलाइन में तो हज़ारों लोग आते हैं, ठीक है, सैकड़ों आते हैं, जितना आपका बजट हो तो इतने लोग आप तक अप्रोच करेंगे। क्लियर हो गया आपको? क्या होता है कि लोग इस तरह करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे, फिर आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, उनको गाइड करेंगे और वो फिर आपके क्लाइंट बन सकते हैं। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर्स खोल लें जल्दी से। आज आपको प्रैक्टिकली कुछ मैं बताता हूँ और करवाता हूँ। खोलिए सबने कैलकुलेटर। पैसों का हिसाब नहीं है, मार्केटिंग का हिसाब है। अच्छा, मार्केटिंग की समझ आई है? पूछ लें अगर नहीं आई। आगे तो वैसे बहुत कुछ है मैं आपको सिखाना और समझाना चाह रहा हूँ। और हमें पता होता है कि डेमो सेशन के बाद बहुत से लोगों ने एडमिशन नहीं ले सकते। किसी का टाइम का इशू होता है, किसी के पैसों का इशू होता है, किसी का कोई पर्सनल मसरूफियात आ जाती हैं, वो नहीं इनरोल हो पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग आ गए डेमो में कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ, कि आप लोग कम से कम अपने कारोबार की मार्केटिंग करें, लोगों को गाइड करें। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने लाखों रुपया स्पेंड किया था, रियल एस्टेट का बिजनेस था, और वो मुझे पता चला 13 लाख रुपया खबरें अखबार वालों को दिया उन्होंने। फिर मैं भी पहुंचा उन तक, मैंने कहा भाई आप इधर इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? अखबार में या टीवी में इश्तिहार दिया या बिल बोर्ड पर आपने बोर्ड लगा दिया, आपको क्या पता कब कहाँ से कौन कितने लोग आए? पता चला
कोई रिकॉर्ड आया कि वो वॉकिंग कस्टमर था, आपके रेफरेंस से था, आपके दोस्त ने भेजा, आपके भाई ने भेजा, या खुद ही आ गया, या आपको जानता था, या एवं ही कुछ और इश्तेहार देख लिया, कहाँ से आया? तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि हमारे पास बंदा कहाँ से आया, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आया, इसकी एज क्या है, अच्छा इसकी एज क्या है, और ये क्या चाहता है, हर चीज़ हमारे पास उस बंदे का रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? उस बंदे का A to Z हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि ये बंदा कहाँ से आया, इसको दोबारा कैसे टारगेट करना है, क्या क्या अप्रोच करना है, हम सब कुछ उसको यहाँ से दोबारा टारगेटिंग कर सकते हैं। फिर वो अपनी डिटेल्स आपको देकर जा रहा है, आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, आपको भी कई स्टूडेंट्स को हमारे ऑफिस की तरफ से कॉल आई होगी और तभी आप लोग यहाँ आए हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब इसको प्रैक्टिकली मैंने आप सबको कहा था कि कैलकुलेटर खोलें, हम मार्केटिंग करते हैं। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई एक फील्ड उठा लेते हैं, कोई एक फील्ड उठाते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, लाइक साइन बोर्ड ले लेते हैं। हर जगह पैसे लगते हैं, चाहे आप पम्फलेट भी बांट रहे हैं, साइन बोर्ड ले लेते हैं। साइन बोर्ड का मैंने आपको बताया था कि ये आपसे कितने पैसे चार्ज करते हैं, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख चार्ज करते हैं। बिल बोर्ड वाले बड़े बड़े इतने चार्ज हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर इन्होंने आपसे चार्ज कर लिया 5 लाख, तो मान लें कितने दिन आपकी एड लगेगी, इश्तेहार लगेगा? मुमकिन है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। महीने में तो 5 लाख में मेरे समझ में शायद नहीं आता, शायद की लोकेशन के ऊपर हो और छोटा बोर्ड हो, फिर आपको मिल जाए, वो समझ आता है। अब कैलकुलेटर खोलें और यहाँ पे टाइप करें 1 लाख रुपया, टाइप करें 1 लाख रुपया। यही 1 लाख रुपया हम अब डिजिटल मार्केटिंग पे लगाने वाले हैं। कहाँ पे लगाएंगे? चाहे आपका अपना बिजनेस है, चाहे आपके क्लाइंट का है, चाहे आपके फैमिली बिजनेस है, कहीं पे भी डिजिटल मार्केटिंग पे लगाते हैं और एक लीड ऐड रन करते हैं, लीड्स ऐड रन करते हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बहुत हाईली डिमांड है कि लोग लीड्स के लिए पैसे पे करने के लिए तैयार हैं और बहुत ज़्यादा पे करते हैं। आपको पर लीड जो कॉस्ट आती है वो राउंड अबाउट 40 रुपये आती है, एवरेज कॉस्ट लगा ली हमने, आपको 40 रुपये कॉस्ट आई। कितनी लीड्स आ गई आपके पास? 2500 लीड्स आ गई। अच्छा चलें एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। साइन बोर्ड वालों को हमने 5 लाख दिया, एक हफ्ता या 10 दिन, चलो मान लो 15 दिन के लिए हमने उनको 5 लाख दिया, पैसे ज़्यादा लगे। अब मान लें ये जो बाईपास, नादरन बाईपास चौक है और ये बड़ा फेमस जगह है, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, हज़ारों लोग गुजरते हैं, यहाँ पर हमने उनको दे दिए अपना बैनर कि यहाँ लगा दिया जाए। अब हुआ क्या कि यहाँ से रेडी वाला भी गुजरा, गाड़ी वाला भी गुजरा, और बड़ी गाड़ी वाला, छोटी गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला, दुनिया जहान की हर तरह का बंदा गुजरा। लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड आया कि इनमें से कौन देख कर गया, कौन नहीं देख कर गया, या इनमें से जो देख कर गया क्या वही मेरे पास आया, या दूसरी ऐड से बिल बोर्ड से कोई देख कर मेरे पास आया? हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया। अच्छा, कोई बड़ी गाड़ी वाले भी गुजरे हैं लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। अब इतने पैसे देने के बाद आपको क्या लगता है? चले मैं बिजनेस भी वो चूज करता हूं जो कि इस टाइम बड़ा फ्लॉप चल रहा है। कौन सा बिजनेस? रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट सेक्टर इस टाइम फ्लॉप चल रहा है ना, सोसाइटीज, कॉलोनीज, चीजें। अच्छा, होता क्या है कि हमने रियल एस्टेट का एक ऐड लगा दिया, रियल एस्टेट का एक ऐड लगाया कि जी फलानी सोसाइटी में प्लॉट या कमर्शियल शॉप या कुछ भी फॉर सेल है। कितने लोग रब्ता करेंगे? एक बोर्ड लगाया पूरे मुल्तान में, एक बोर्ड, पूरा मुल्तान में एक बोर्ड लगाया, 5 लाख रुपया दिया कि हमने ये प्लॉट सोसाइटी का बोर्ड लगा दिया। आपको क्या लगता है कितने प्लॉट बिक जाने चाहिए 10-15 दिन में? शायद एक भी नहीं, शायद पूरा महीना, 2 महीने भी लगाओ, एक भी प्लॉट ना बिके। जस्ट इसका मकसद होता है अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हैं, लोगों का कंपटीशन है, दिखाना चाह रहे हैं। अब पेप्सी और कोक दिन रात एड्स दिखा रही है, क्या इनका मकसद बेचना होता है? बेचना बूचना नहीं होता। आप बचपन से टीवी ऐड देख रहे हैं, ये ऐड चेंज कर करके आपको दिखाते हैं। ऐड की स्ट्रेटजीज होती हैं ताकि आपके जहन में उसकी यादाश्त रहे, याद रहे, ताकि आप उसके जो भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे आप उसके ऊपर अमल करें। ऑनलाइन बेच थोड़ी रहे हैं वो, पेप्सी कोक ऑनलाइन नहीं मिल रही, ड्यू ऑनलाइन नहीं मिल रही, वो ऐसे स्टंट करके आपको ऐड दिखाएंगे, आपको याद रह जाए। अब आपने कोक की ऐड देखी और दिन में 10 दफ़ा देख ली, आप मार्केट में जाते हैं, आप फ्रिज खोलते हैं, कोक ही उठाएंगे, आप पेप्सी नहीं उठाएंगे। ये मेडिकली एक रिपोर्ट भी है, रिसर्च भी है कि आप 5 से 7 घंटे में वही काम करते हैं जो आपने बार बार देखा होता है। ठीक है, तो जो देखने से फायदा है ना वो आपको फील होगा। अब यहाँ पे क्या होगा
कि हमने इस ऐड के ऊपर अपना 1 लाख रुपया लगाया और राउंड अबाउट हमें 40 लीड्स आ गई। अब जो 40 लीड्स है ना, मान लें इनमें से 40 रुपए की एक लीड आई और 2500 लीड आ गई, मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, मतलब 50% लीड तो बेकार थी, खत्म कर दें, जीरो कर दें, ये किसी काम की नहीं थी। वैसे लीड में जो लोग अपना डाटा फिल कर रहे होते हैं ये थोड़ा सा सीरियस लोग होते हैं, इंटरेस्टेड लोग होते हैं लेकिन फिर भी मैंने 50% उठा दिए कि यार निकल जाओ, ये है ही नहीं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स की मार्केटिंग कर रहा हूँ, खुद अपने ही रियल एस्टेट बिजनेस की मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। चले अच्छा, अब जो 50% लोग थे वो 1250 लोग बचते। इन 1250 लोगों में से कितने लोग होंगे जो उस सोसाइटी में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में, उस प्लाट या शॉप के लिए इंटरेस्टेड होंगे? कितने फीसद? आप इसको 50% और निकाल दें, कितना निकाल दें? 50% और निकाल दें आपने। अगर कोई स्पेसिफिक, अगर ये है, मैं लीड की बात कर रहा हूं, ये जनरल ऐड की बात नहीं कर रहा जिसको लोग देख के गुजर जाते हैं। लीड वो होती है कि जिसमें वो बंदा आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना शहर, अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स दे रहा है। ये वो उस ऐड की बात कर रहा हूं। 625 लोग बचे, ठीक है, चलो मान लो 600 लोग बच गए हमारे पास। अब ये जो 600 लोग हैं, इसमें से वो लोग थे जो इंटरेस्ट रखते थे लेकिन इनकी डील नहीं बनती, या इनकी प्राइस रेंज से अप है, या इनको आपका प्राइस प्लान पसंद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। आप 50% और निकाल दें, कितना निकाल दें? 50% और निकाल दिए, कितने? 300 बच गए। अब 300 में से कितने लोग लेने वाले होंगे? जी वो छांटी करके ला रहे हैं, 2500 लोगों में से 300 लोगों तक पहुंच जो वाकई अब जरा इंटरेस्टेड है और सीरियस बायर है कितने? जल्दी बताएं। 100 होंगे? नहीं यार, रियल स्टेट है, 60-70 लाख की चीज बेच रहे हैं, कोई 5 देख लें, सोच लें। 5%, फिर सोचें 2% लेते हैं। अगर हम 300 का 2% लें, कितने लोग होंगे? 6 लोग होते हैं, ठीक है। आप 2 भी ना लें, आप लें सिर्फ 1%। अभी मैं आपको कंपेयर करके बता रहा था, 1% लोग 3 लोग बनते हैं। 1 लाख रुपए ऐड पे स्पेंड किया और 3 लोगों ने आपका प्लॉट या कोई चीज बुक करा ली। अगर एक भी करा लेना, आपके सारे खर्चे निकल जाते हैं। एक भी करा लेना, क्योंकि डीलर्स को भी पैसे देने होते हैं और डीलर्स को सोसाइटी वाले 2% नहीं, 3-3, 4-4, 6-6% भी दे रहे होते हैं तो आपके सारे खर्चे निकल गए। इधर 2 से 3 क्लाइंट आपको मिलते हैं, जबकि आपने 5 लाख रुपया लगाया था कहां पे? बिल बोर्ड्स पे। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली पूरा साल वो ऐड दिखाएं, बार बार दिखाएं, तब शायद कोई लोग होंगे, लेकिन वो एक्सपेंस ऐसा होगा कि आपके सर से ऊपर जा चुका होगा। तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आपको लगेगा नहीं सर ये कहने की बातें। मेरा खुद का पर्सनली बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का भी है और हमारा ट्रैवल एजेंसी का भी बिजनेस रहा है, और इसके साथ साथ मेरे भाई का कार्स का बिजनेस है। और वैसे मैंने स्टार्टअप में बताया कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो लैंडलॉर्ड फैमिली से है, जिम्मेदारा है, हम काम करते हैं। आपने काश्तकारी का बताया था, और जब मैंने ये काम सीखा था तो मेरे जहन में था कि ये काश्तकारी वालों को इससे टके का फ़ायदा नहीं होगा। भाई हम जिम्मेदार हैं, हमने फसल बेचनी है, गंदम बेचनी है, कपास बेचनी है। क्या कपास गंदम भी ऑनलाइन बिकती है? सोचो भाई, बिकती है ऑनलाइन? कैसे बिकती होगी? ये 1 मन की बोरी है, कौन डिलीवरी करने जाएगा और कौन कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे देगा? नहीं बिकती। लेकिन कुछ अरसे बाद हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे एक स्टूडेंट ने ऐड चलाई, 2-3 हज़ार रुपया ही लगाया ऐड पे, और जस्ट मुल्तान की ऐड चलाई जब ताज़ा फसल आती है, ऐड चलाई तो 1 या 2 लोडर थे, वो पता नहीं कितने मन बनी, वो उसके सेल हो गए ऑनलाइन, वो उसके ऑनलाइन सेल हो गए। आपको पता होगा कि जब गंदम का सीज़न आता है तो बहुत से लोग होते हैं जो 6 महीने साल की इकट्ठी गंदम उठा लेते हैं, अपने घरों के लिए इकट्ठी गंदम लेते हैं। और कुछ चक्की वाले हजरात भी ऐसे होते हैं, और कुछ वो लोग भी होते हैं जिनका लंगर खाना है या कोई सिलसिला है, जिनको चाहिए होती है ज़्यादा, वो आपसे इकट्ठी 10 मन, 20 मन, 30 मन इकट्ठी उठा लेते हैं। अब जैसे हम जिम्मेदार फैमिली से हैं, हमारी जैसे गंदम आती है तो 3 हिस्से करने के बाद 1 हिस्सा तो सीधा हमारे घर आ जाता है कि जी जो हमारे घर का है। तो बहुत से लोग हैं जो कि साल 6 महीने की गंदम उठाते हैं, तो उसने उस तरह बेच ली।
एक लड़के के बारे में मुझे पता चला कि उसने 2,000 रुपये की ऐड चलाई और 2 लाख रुपए के जानवर बेचे। ये बहुत पुरानी बात है, 2019-18 की बात है। 2 लाख रुपए के उस टाइम जानवर सस्ते थे, ठीक है। तो आपने जानवर किस तरह बेचे? अब आजकल लोग गाय भैंसे जो कि 3-3, 4-4 लाख रुपए की, 5-5 लाख की हैं, ये ऑनलाइन डील करते हैं। किस तरह? देखते हैं अच्छी तरह उसकी वीडियो, उसके बाद लेने फिजिकल जाते हैं, छोटा सा बयाना करवा देते हैं, 5-7 हज़ार लेने फिजिकल जाते हैं, तो चीज़ तो बिक जाती है। आपके पास चीज़ होनी चाहिए और बेचने का तरीका होना चाहिए। हर चीज़ बिक जाती है, इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना बिक सकती हो, हर चीज़ बिकती है ऑनलाइन। तो हम बेचने का तरीका सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। किस तरह? फिजिकल मार्केटिंग नहीं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं। तो हमने अभी आपके सामने एक बिजनेस की एग्जांपल ली कि जहां पे 4-5 लाख रुपया लगाने के बाद क्या क्यूरीज आई, और हमने ये पैसे लगाए 1 लाख रुपया, तो क्या क्यूरीज आई। क्लियर हो गया आप सबको? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे मैं करना चाहूँगा और आपको मैं उनका जवाब दूंगा, और ताकि आपकी इंगेजमेंट बरकरार रहे, आपको आइडिया हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग की मैंने तारीफ बताई थी, अब बताएं क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग की मैंने तारीफ बताई थी, क्या होती है, जल्दी बताएं। सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सर्विस और कोई चीज, हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा लेट आए हैं, कोई इशू नहीं है, ये लाइव हो रहा है ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है, इस अंदाज में देखना है जैसे फिजिकल क्लास में बैठ के देखते हैं, भले कोर्स ना करें, कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने कई चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, आपने देख ली होंगी कि क्या चीज़ें। आपने परफ्यूम्स की बात की है और कॉस्मेटिक, आपका फिजिकल बिजनेस है, हम ये ऑनलाइन करते हैं। मिलियंस ऑफ रुपीस की कॉस्मेटिक ऑनलाइन सेल करते हैं और हो रही है, आपको पता होगा, आए दिन दुनिया सेल कर रही है। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परफ्यूम्स को लेकर और कॉस्मेटिक को लेकर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। एक एक्रेन की हेयर रिमूवल स्प्रे आई थी, बहुत ज़्यादा वायरल थी, और अभी भी कुछ कार्टन्स हमारे यहाँ पे पड़े होंगे स्टोर में। मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सेल की, रिजल्ट ओरिएंटेड थी, सस्ती भी थी। हम उठाते थे राउंड अबाउट 400 रुपये की, और हम उसको 1500 रुपये की सेल करते थे। इसमें ऐड का और डिलीवरी का एक्सपेंस होता था, तो राउंड अबाउट 400, 500, 600 रुपया एक प्रोडक्ट में हमें बच जाता था ईजिली, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो कई चीज़ें हमने इस तरह की वॉचेस सेल की हैं, ये वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं जो मैंने सेल की, ज्वेलरी है जो सेल की, हर तरह के बिजनेस की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका एक छोटा सा सेटअप था, आरओ प्लांट तो नहीं, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए वो उसके जो होते हैं ना, क्या होते हैं, फिल्टर, वो सेल करता था, अपने छोटे भाई को काम करवा के दिया था, और पैसे इतने नहीं थे कि वो प्रॉपर काम कर सके। तो कहते सर जब ऑर्डर आता है हम उठाते थे और दे देते थे। 3 महीने बाद मुझे मैसेज आता है कि सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख कमा लिया। तो मैं शॉक्ड हो गया कि 12 लाख कैसे कमा लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया ना, मैंने कहा कैसे वैसे, ई कॉमर्स तुमने किया नहीं, पैसे तुम्हारे पास थे नहीं, और मार्केटिंग से तुम 3 महीने में 12 लाख तो नहीं कमा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहने लगा सर वो जो आरओ प्लांट का काम था ना, जो वो भाई को करा के दिया, तो अब वो आरओ प्लांट की ना जब इन्होंने ऑर्डर लिए ना, तो ये वो सिस्टम होता है जो 5, 6, 7 लाख रुपए में एक आरओ प्लांट लगता है। तो उनको एक कंपनी ने हायर किया, उनका कमर्शियल प्लांट लगवाया, फिर आगे से आगे चलते गए, और एक एक प्लांट लगाने में 50,000 से 1 लाख रुपए की बचत भी हो जाती है। तो इस तरह उसने बताया कि सर मैंने राउंड अबाउट 3 महीने में 12 लाख कमाया। कोई भी बिजनेस है, बिजनेस ऑनर्स भी हमें सर्विसेज ऑफर करते हैं कि जी आप हमारे साथ शेयरिंग कर लें, आप हमारे बिजनेस को ग्रो करें। तो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, बड़ी लंबी चीज़ें हैं। तो आज के सेशन में ना हम सब कुछ जो इसको समराइज करें तो यही चीज़ क्लियर कर सकते थे। आगे अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे। सेशन आज का हम एंड करने जाते हैं और बाकी आपको गाइडेंस देंगे, और थोड़ा सा हम व्यू दिखा देते हैं अपनी ऑडियंस को, जो बाहर के हैं आप लोग देख लें। अच्छा, ऑनलाइन की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से हमारे पास हमने इसको सेशन को लाइव करते हैं, और हर सेशन में कोशिश होती है कि हम लाइव कर लें, और वो स्टूडेंट जो नहीं आ सके उनको भी हमारी ये क्लास देखने को मिल जाए।